हाँ जी बच्चे, तो आज हम नेक्स्ट आगे वही चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर उसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं। पेज नंबर है जी 95। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस क्या टॉपिक है जी? फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। मतलब क्या कि फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन से कैसे लगती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। अ मैन इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो अगर वो आदमी जो है, पर्सन जो है, वो कार के पीछे खड़ा रहेगा तो कार कैसे मूव करेगी? इसको धक्का लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फिगर में वही बताया गया कि फिगर 8.2 बी, अ कार इज़ बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। तो अब इसमें क्या कर रहा है, जो मैन है वो इसको कार को पुश कर रहा है। ठीक है जी, वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमने पहले वाली लेक्चर में देखा था कि फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है जी? मैन पुश कर रहे हैं कार को। नेक्स्ट फिगर आती है जी, तो ये सारी इंटरेक्शन से ही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक दो गर्ल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो नीचे क्वेश्चन है जी, हु इज़ पुशिंग हुम? तो एक दूसरे को पुश कर रही हैं जी। तो अगर वो इक्वल फोर्स से पुश कर रही हैं तो दोनों की मूवमेंट ज़ीरो होगी। तो वो आगे हम देखते हैं कि कैसे होगी। ठीक है जी, तो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। आगे हम इसको एक्सप्लेन देखते हैं, करते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है जी, दो गर्ल्स आपस में क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। तो पहले वाला केस क्या था? दोनों आपस में, ये इसको धक्का मार रही है और ये इसको धक्का मार रही है। ठीक है जी। और इस केस में क्या हो रहा है जी? ये जो है, ये वाली गर्ल इसको खींच रही है और ये वाली गर्ल जो है इसको खींच रही है। तो दोनों क्या कर रही हैं? इस केस में पुलिंग हो रही है और इस केस में क्या हो रहा है जी? पुश हो रहा है। दोनों पुश कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है जी, तो ये सारी एग्जांपल्स थी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखो, काऊ क्या है जी? ये अपने आप को पुल कर रही है अपनी तरफ और ये काऊ को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये भी क्या है? एक पुल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये 4-5 एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है जी, तब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जी क्या दिया हुआ है। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है कि एक दूसरे की इंटरेक्शन से, ये इसके साथ इंटरेक्शन में है, ये इसके साथ इंटरेक्शन में है, ये इसके साथ इंटरेक्शन में और ये इसके साथ इंटरेक्शन में। तो आपस में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं, तभी वो क्या करते हैं जी? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यही आज का टॉपिक है। ठीक है जी। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो एक दूसरे में जब इंटरेक्ट होंगे तो आपस में फोर्सेस के केसेस दिए हुए हैं कि दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं। कोई पुश कर रहा है तो कोई पुल कर रहा है। जैसे ये कार वाला इसको, कार को पुश कर रहा है पर्सन जो है। ठीक है जी, ही इज़ पुशिंग दी कार। ठीक है जी, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज नंबर 96 पर। नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो फोर्सेस को आगे एक्सप्लोर करते हैं जी कि क्या क्या फोर्सेस हैं और कौन कौन सी टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी नंबर 8.2। तो इस एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है कि दोनों जो है, एक तो फर्स्ट केस ए केस बताया हुआ है। ठीक है जी, और दूसरा क्या है? बी केस है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी? फिगर 8.4 में टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड। ए में क्या कर रहे हैं? इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कि दोनों जो पर्सनस हैं वो एक ही डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी इस साइड को फोर्स लगा रहा है। और बी डायरेक्शन में जो बी पार्ट है उसमें क्या कर रहे हैं? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस साइड को फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस साइड को फोर्स लगा रहा है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये दोनों एक साइड में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स जब एक साइड में लगेगी तब वो ज़्यादा ईजिली मूव कर पाएंगे बॉक्स को।
ठीक है जी। और एक दूसरे को अगर ऑपोजिट पुश कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली बात है जी ये जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा अगर दोनों इक्वल फोर्स से ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं जी क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमने पढ़ा कि जो फोर्स है, फोर्स के यूनिट क्या है, इसको किस में जैसे हम लिख सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स एंड हेयर रिप्रेजेंट दी न्यूटन, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो ये मेजरिंग यूनिट है, इसको हम फोर्स को किस में मापते हैं जी, मेजर करते हैं न्यूटन में। तो ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, टेबल पर पड़ा है और एक पर्सन यहाँ पर फोर्स लगाता है जी 5 न्यूटन इस साइड पर और 5 न्यूटन एक पर्सन इस साइड पर फोर्स लगाता है और दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ दी फोर्स लग रहा है। तो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या करते हैं, ज़ीरो बनाते हैं। ज़ीरो इज़ दी रिजल्टेंट, जो इन दोनों का आपस में रिजल्टेंट आया, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन इधर है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों आपस में कैंसिल कर रही हैं, ठीक है जी। बात लग रही है जी समझ? हाँ जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये तो हो गया फर्स्ट केस हमारा। सेकंड केस क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट टेबल पर पड़ा है और एक यहाँ पर पर्सन 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और इधर ही 5 न्यूटन की फोर्स और लग रही है। मतलब क्या हुआ कि टोटल जो फोर्स लग रही है, टोटल इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, टू दी लेफ्ट हैंड साइड, तो टोटल कितनी फोर्स हुई 10 न्यूटन। तो टोटल क्या होगी, ऐड होगी 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, क्योंकि इन दी सेम डायरेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, इन सेम डायरेक्शन, तभी क्या होगा जी, ये प्लस होगी 5 + 5 10 न्यूटन। तो यहाँ पर कैसे था, ज़ीरो कैसे आया जी, यहाँ पर 5 न्यूटन तो इस साइड लग रहा था राइट साइड, -5 न्यूटन लेफ़्ट साइड लग रहा था, तो आंसर क्या आया, 0 न्यूटन फोर्स। तभी हमने ये बोला ना कि रिजल्टेंट ज़ीरो है, ठीक है जी। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो ऐड होगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो एक साइड प्लस की फोर्स लगेगी और एक साइड, दोनों में आपस में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ठीक है जी, माइनस होगी दोनों आपस में फोर्सेस, ठीक है जी। तो इस साइड में अगर इक्वल फोर्स लग रही है, अगर हम मान लो थर्ड केस ऐसे लेते हैं जी, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में मान लो इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई आपने और इधर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा जी, यहाँ पर हमने इसमें से माइनस करना है जी, तो बड़ी वाली फोर्स से छोटी वाली फोर्स माइनस होती है, तो आंसर क्या आता है जी, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन किधर आएगा, अगर आप 10 न्यूटन से 10 न्यूटन से इस साइड को, राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से फोर्स लगाते हो और लेफ़्ट साइड पे आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है ना 10 न्यूटन की, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स टू दी राइट साइड, ठीक है जी। तो राइट साइड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कितनी फोर्स से मूव करेगा जी, 5 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि इस साइड 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन तो कैंसिल कर जाएंगे और बचेगा इसका क्या, 5 न्यूटन, जो इस डायरेक्शन में मूव कराएगा टू दी राइट साइड, ठीक है जी। तो ये केसेस थे कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है और किस केस में अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट साइड फोर्स लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, रिजल्टेंट उसका ज़ीरो आएगा। अगर दोनों एक ही साइड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर दोनों ऑपोजिट साइड अनइक्वल फोर्सेस हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगा जी। तो ये 3 केसेस बेसिकली हमने देखे, तो इसमें वही समझाने की कोशिश की हुई है जी, ठीक है जी। एक्टिविटी में अगर दोनों एक साइड में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ईजिली मूव हो जाता है। अगर दोनों ऑपोजिट साइड से फोर्स लगाते हैं, ये लेफ़्ट साइड को लगा रहा है, ये राइट साइड में लगा रहा है, तो दोनों आपस में डिफ़िकल्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करना, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जी, ये देखो
ये दिया हुआ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, आपने खेला होगा कभी। तो यहाँ पर रोप ली है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं जी, और तीनों इधर की ओर अपनी साइड खींच रहे हैं और इसको अपनी साइड खींच रहे हैं। ये वही वाला केस है जो हमने अभी देखा। द रोप में नॉट मूव इफ़ द 2 टीम्स पुल एट इट विद इक्वल फोर्स। मतलब कि ये वही बात है कि अगर हम इक्वल फोर्स से दोनों, ये मान लो ये रोप है, इसकी जगह पे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आपने रोप ले ली, ठीक है जी। रोप को आप खींच रहे हो और एक टीम 5 न्यूटन से खींच रही है और दूसरी टीम भी 5 न्यूटन से खींच रही है, ठीक है जी। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, बट दोनों क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो रोप क्या बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ज़ीरो उसकी मूवमेंट आएगी, क्योंकि फोर्स राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल लग रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पर देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हैं तो वो क्या होती हैं जी, ऐड होती हैं आपस में, ठीक है जी। इफ़ 2 फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमने अगर अनइक्वल फोर्सेस लगाई, यहाँ पर देखिए जैसे थर्ड केस में हमने किया कि 10 न्यूटन की फोर्स, ज़्यादा फोर्स हमने राइट साइड लगाई, लेफ़्ट साइड हमने कम फोर्स लगाई, तो नेट जो मूवमेंट आएगी वो किधर आएगी, राइट साइड पर, क्योंकि फोर्सेस का डिफरेंस लोगे तो ज़्यादा जिधर फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या दिया, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब क्या कि हमने ये देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो हम मैग्नीट्यूड से देखते हैं। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि ये जो 5 नंबर है हमने जो पहले देखा, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। तो फोर्स को आप मेजर कर सकते हो नंबर्स में। 5 न्यूटन की फोर्स है, 10 न्यूटन की फोर्स है, 20 न्यूटन की फोर्स है। ये 20, ये 10, ये 5, ये क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है जी, कोई नंबर, ठीक है जी। और नंबर से हमें पता लगता है कि कितनी वो फोर्स लग रही है। 5 लग रही है, कम है, 10 और ज़्यादा है, 20 और ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये उसका क्या हो गया जी, मैग्नीट्यूड हो गया। We also specify the direction in which force acts also if the direction or the magnitude of the applied force changes, if it affects also changes। तो हमने पहले भी देखा कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या करती है जी, फोर्स जो है वो क्या करती है जी, चेंज कर सकती है डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाएंगे तो और डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अगर मान लो ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाओगे तो ये इधर को मूव करने लगेगी। तो फोर्स क्या करती है जी, ये इफ़ेक्ट्स हैं जी, फोर्स के क्या हैं, इफ़ेक्ट्स हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उसके साइज़ को, उसकी शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है जी। और क्या कर सकती है जी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन द शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि हम अगर मान लो स्पॉन्जी बॉल लेते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं कि चारों तरफ से, तो वो उसकी वॉल्यूम जो है, उसका शेप जो है, साइज़ जो है, वो सारा फोर्स की हेल्प से चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। और फोर्स क्या कर सकती है कि एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है, ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट भी कर सकती है, मूव भी करवा सकती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं फोर्स के, कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको हम रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट स्टॉप पोजीशन पे है, ठीक है जी, तो उसको हम मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये लास्ट में, ठीक है जी। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा एंड होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो इफ़ द 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल।
तो उन्होंने पूछा कि नेट फोर्स क्या ज़ीरो होगी अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वली लग रही हैं। तो अभी हमने देखा कि दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। ये इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, ये इस डायरेक्शन में, और दोनों ही इक्वल हैं। तो नेट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा जी, यस, कि ये ज़ीरो ही होगा, नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है जी, ओके जी।